7 तारीख को हमने टेरर हब्स पे अटैक किया, पहलगांव के रिएक्शन और रिटेलिएशन में। 7 को पाकिस्तान ने हमारे यहाँ रिटेलिएट किया। हमने 8 के मॉर्निंग में उनके कुछ आर्मी इंस्टॉलेशंस को ध्वस्त किए ड्रोन और मिसाइल्स के द्वारा। लोगों के बीच आम जनता जिस तरह से ग्लूड थी टेलीविजन चैनल्स के साथ, सोशल मीडिया को हर समय फॉलो कर रही थी कि अब, क्योंकि लोगों के बीच में ये बात आ गई थी इस बार 32-72 घंटे या कपल ऑफ डेज में पाकिस्तान का अंत होना है, पाकिस्तान बंटने वाला है, बलूचिस्तान बनने वाला है, पीओके हम लेके रहेंगे, इस तरह की बातें आ गई थी। सडनली 9 तारीख की रात में लेट नाइट हमारे इंडियन आईएसटी के हिसाब से शायद 9-10 का टाइम होगा, आईएमएफ की मीटिंग थी वॉशिंगटन में। उसी समय कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा इस आईएमएफ की मीटिंग में बहुत कुछ डिसाइड होने जा रहा है, यानी कि या हम आगे की तरफ बढ़ेंगे या पीछे की तरफ, या सीज फायर होगा। दूसरी बात आई थी जो बेल आउट ट्रांच था $1 बिलियन का, वो मिलता है तो साफ जाहिर है कि यूएस इज नॉट इन फेवर ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ दिस वॉर, और अगर नहीं तो फिर शायद पाकिस्तान को यह समझाया जाएगा कि टेरर हब्स को तुम जिस तरह से हमारे इंटरनेशनल फंडिंग से चलाते हो वो बंद करो। पर हुआ क्या? $1 बिलियन was sanctioned to Pakistan. Besides, $1.3 billion promised assured for climatic resilience. इसका मतलब जब लोगों ने देखा, मैं अपने हिसाब से जो मुझे लगा ये कारण हो सकता है कि आईएमएफ का सबसे बड़ा मेंबर 16% वोट्स यूनाइटेड स्टेट्स के पास है। यूएस को लगा अगर हम इस फंड को रोक देते हैं तो पाकिस्तान फोर्स्ड होकर आज के आर्थिक हालात में जिस तरह से बैंकरप्ट हो चुका है उसकी नजर चाइना की तरफ पूरी तरह होगी, और चाइना पूरी तरह से पाकिस्तान में घुस जाएगा और टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव भले ही छोड़ देगा पर आर्मी पे कंट्रोल उसका होगा, और आर्मी पे उसका कंट्रोल होगा तो पोर्ट्स और एयर बेसेस जो हैं वो चाइनीज कंट्रोल में आ जाएंगी, जिसके कारण यूएस के लिए मुश्किल होगा गल्फ में भी इंटर कर पाना। शायद अमेरिका को यह एहसास हो गया, और यही कारण था कि अंडर प्रेशर टू चेक चाइना को रोकने के लिए, रशिया को रोकने के लिए उन्होंने पाकिस्तान को $1 बिलियन दिया एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया। और ये टाइमिंग भी आप चेक कर लो ना कि जिस समय ये पहलगांव का अटैक हुआ उस समय JW वंस वाज इन इंडिया। इसके पहले जब बिल क्लिंटन आए थे 2000 के आसपास इसी तरह की एक घटना हुई थी। टेरर करने वाले हमेशा यूएस को बताते हैं कि भैया हम ये कर रहे हैं, शायद आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, ये धीरे धीरे खुल के आएगा। पर ऐसे में जब हम एक स्टेप ले चुके थे, हमने स्टेप बिना इंटरनेशनल एश्योरेंसेस के नहीं लिया होगा, हमने एश्योरेंस और इंटरनेशनल सपोर्ट के साथ उस समय सबने सपोर्ट किया, पर सडनली 2 दिन में आईएमएफ को लेकर अमेरिका का रोल चेंज कर गया। उनके जो JW वंस हैं और मार्क रूबियो, उन्होंने कहा कि वी आर सपोर्टिंग बोथ। वंस ने कहा कि इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस, उसी समय लग गया कि उनका बिजनेस है पाकिस्तान में। आपका क्या कहना है यूएस के रोल पे और आईएमएफ के रोल पे, सुभाष जी? देखिए अजय जी, पाकिस्तान का जो भौगोलिक उसकी जो स्थान है उसका, वो चाइना से वो नजदीक है, और भारत सब कॉन्टिनेंट में चाइना और भारत ये 2 बड़ी जो ताकतें हैं उसके नजदीक है। तो ऐसे में चीन ने हमेशा सपोर्ट किया है पाकिस्तान को भारत के खिलाफ, और आज की तारीख में अमेरिका और भारत की दोस्ती जिस तरह से बढ़ रही है पिछले कुछ सालों से, खासकर जब से बीजेपी की सरकार यहाँ सत्ता में आई है भारत में, तब से अमेरिका और भारत की दोस्ती बढ़ी है, और यही चीन को अखर रहा है, और यही इसीलिए चीन जो है वो हमेशा पाकिस्तान को मदद करता है। दूसरी तरफ आईएमएफ ने जो बेल आउट जो किया, पाकिस्तान को मदद की, उसमें सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का है, क्योंकि अमेरिका जो है वो आईएमएफ का सबसे बड़ा देनदार है। सबसे बड़ा पैसा अमेरिका से आईएमएफ को आता है, और इसी के जरिए आईएमएफ जो है वो जो गरीब देश है पाकिस्तान जैसे, उनको मदद करता है। तो ये अमेरिका ने फिर क्यों किया होगा ये,
क्योंकि अमेरिका अपना हित देखता है, वो भारत के लिए भारत का हित नहीं देखेगा। तो हर एक जो देश है वो अपना हित देखेगा। अमेरिका को एक चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो चीन के चंगुल से थोड़ा-सा हटकर उनके साथ आए, इसलिए उन्होंने इस आईएमएफ के बेल आउट का उन्होंने फ़ायदा लिया। अब पाकिस्तान जो है वो दोनों तरफ से अपनी गरीबी का बहाना बना के दोनों से ही मदद ले रहा है। एक तरफ से चीन की मदद ले रहा है और एक तरफ अमेरिका की मदद ले रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में है और जो पूरे विश्व में उसको तकलीफ है, वो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर ये अभी भी कायम है। और उसको तोड़ने के लिए जो एक जरूरी कदम बन रहा था कि आईएमएफ का अगर बेल आउट नहीं होता, आईएमएफ अगर ये कंडीशन डाल देती, अमेरिका ये कंडीशन डाल देती कि आप पहले टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करो, उसके बाद हम आपको पैसे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत ने विरोध किया, लेकिन आईएमएफ का जो सिस्टम है उसमें आप विरोध अपना दर्ज नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा आप वॉकआउट कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि डिसेंट नोट भी भारत का वहां पे नहीं गया। तो ये सिस्टम देखते हुए अभी भी हमें पाकिस्तान के खिलाफ कारगर तरीके से जो डिप्लोमेटिक लेवल पे हमें काम करना चाहिए वो हम कम पड़ रहे हैं उसमें, ये इसमें दर्शाता है, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी तरफ अमेरिका पे हम ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते, ये भी हमें यहाँ पे देखना होगा, क्योंकि हमारा जो एक ऑल वेदर फ्रेंड जिसको कहते हैं, वो ऑल वेदर फ्रेंड हमेशा रशिया रहा है, जो 1948 से लेकर हर बार उन्होंने हमें मदद की है। और जो अभी S-400 जो मिसाइल सिस्टम है, जिसके तहत हमने आयरन डोम एक खड़ा किया था और जिसके तहत पाकिस्तान के मिसाइल जो है वो हमारे ठिकानों पे नहीं आ रहे हैं और हमने उनको हवा में ही नष्ट कर दिया। ये S-400 जो है वो हमें रशिया से मिला है। अमेरिका ने उसका विरोध किया। अमेरिका नहीं चाहती कि भारत को ये S-400 मिले, लेकिन अमेरिका के विरोध के बावजूद रशिया ने ये हमें दे दिया और उसका फायदा हमें आज मिल रहा है। तो ये ऑल वेदर फ्रेंड हमारे कौन है, ये हमें देखना होगा। अमेरिका के कारण हमें कुछ लिवरेज मिल सकता है राजनीतिक कारणों से पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन उसका फायदा अंततः हमें कितना होगा ये भी हमें परखना होगा। और मुझे लगता है कि आईएमएफ का ये जो मामला है उसको भारत ने पुरजोर तरीके से उठाना चाहिए था इसके पहले। दूसरा, जो तुर्कस्तान और अजरबैजान, इन्होंने जो पाकिस्तान को मदद की है मिलिट्री हार्डवेयर के लिए, खास करके ड्रोन के लिए जो मदद की है, तो उसका भी जवाब भारत को डिप्लोमेटिक जरिए डिप्लोमेटिक लेवल पे देना होगा। अजय जी, क्या लगता है आपको कि वी हैव कम अंडर इस पूरे आईएमएफ का और यूएस के प्रेशर में आकर हमने सीज फायर किया? सबसे बड़ी बात जो आई, इस सीज फायर को, इंडिया पाकिस्तान के सीज फायर को अनाउंस करना, सबसे पहला अनाउंसमेंट आता है डोनाल्ड ट्रंप का, फिर हम उस पर रेस्पॉन्ड करते हैं। यानी कि हमारे आका वही हैं, वही डिसाइड करते हैं कि हम सीज फायर करें। शायद उन्होंने ही डिसाइड किया होगा कि हम ऑपरेशन सिंदूर करें। मैं इस पे भी नहीं जाना चाहता, मैं सोशल मीडिया की इस बातों को आपके सामने मैं डिस्क्लेमर रखता हूं कि ये बातें आती रहती हैं, लोग हर तरह से रिएक्ट करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं जैसे हम रिस्पॉन्ड करते हैं। मेरा आपसे जो सवाल है कि अभी जो लेटेस्ट एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि रशिया हैज़ मेड इट वेरी क्लियर कि अब इंडिया के लिए उन्होंने शायद एक लाइन, नैरेटिव या स्टेटमेंट कहिए या कहा जाए कि इन अ वे बताने की कोशिश की है कि अगर आप if you plan to go for further nets and jets, fighter planes, we have our new version of Sukhoi. और आज की तारीख में if India goes for Rafale and other makes, it would be difficult. तरीके से समझा दिया है कि भैया अगर तुमको लेना ही है तो सुखोई लो। यानी कि हम आज की तारीख में देखा जाए तो हमारे पास यूएस का सपोर्ट कहने के लिए रह गया है, क्योंकि ये पूरा सीज फायर जो था यूएस के लिए, ट्रंप के लिए, was more political than economic. हम कह सकते कि it was more political than economic. चाइना को रोकने के लिए पाकिस्तान को सपोर्ट किया और हमारे साथ वाहवाही लूट रहा है। उसका इंटरेस्ट ना पाकिस्तान में है ना हम में है, उसका इंटरेस्ट जियोपॉलिटिकल है, उसका इंटरेस्ट चाइना में है, उसका इंटरेस्ट रशिया में है। और रशिया हमारे साथ था, हमने शायद यूनिपोलर होने का जो एक हम पे लग गया था छाप, उससे बचने के लिए हम बाइपोलर हो गए। बाइपोलर मतलब जानते ही हैं
वी हैव लॉस्ट आवर ओन आइडेंटिटी इट सीम्स। यूएस की तरफ देखते हैं रशिया नाराज होता है, रशिया की तरफ देखते हैं यूएस नाराज होगा। इस बीच में पुतिन और ट्रंप की दोस्ती बड़ी अच्छी हो गई, पर उसका फायदा हमें कुछ नहीं मिल रहा है। मेरा सवाल फिर आपसे घूम फिर के उसी पे आता है कि जो एक बात आ रही थी कि पाकिस्तान तो ब्रोक है, फैक्ट है इकोनॉमिकली, उसके आर्म्ड फोर्सेस का खर्चा कहां से उठता है? इफ पाकिस्तान रन्स ऑन आईएमएफ, हाउ डज इट पे फॉर इट्स जेट्स, ड्रोन्स एंड बॉम्ब्स? और जो मेजर इशू आता है, हाउ इट रन्स द टेरर ऑर्गेनाइजेशंस। यही एक छोटा सा जो रिपोर्ट है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जो जनरल अहमद शरीफ चौधरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन ISPR ऑफ पाकिस्तान, he happens to be the son of Pakistan nuclear scientist Sultan Bashiruddin Mahmud, who met Al-Qaeda chief Osama bin Laden and tried to hand over, reportedly, मैं reportedly बोल रहा हूँ क्योंकि मैं तो I was not an eyewitness or privy to it, and tried to hand over nuclear weapons technology to terrorists. He even featured in United Security Council's Al-Qaeda sanction committee list of terrorists in 2001. बाद में यूएस ने भी उसको कंडेम किया और टेरर ग्रुप में, टेरर लिस्ट में डाला. He happens to be the ISPR, Inter Service Public Relations of Pakistan's डायरेक्टर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी. ये जो रिपोर्ट्स की बात मैं कर रहा हूं, पाकिस्तान में यूएस को दिखता नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी में खुद घुसे हुए हैं कहीं ना कहीं से वो लोग. आई एम नॉट सेइंग कि द फादर इज रॉन्ग, द सन इज रॉन्ग. बेटा अच्छा हो सकता है, बट इस तरह की चीजें जब हो रही हैं तो पाकिस्तान या तो सुल्तान महमूद को लिस्ट से हटा दो या फिर सोचो. जी आपका क्या कहना है इस पे? देखिए अजय जी, जब परमाणु बम बना रहा था पाकिस्तान, तब मैं इसलिए यहाँ एक चीज बताऊं, मैं इसलिए रेफरेंस दे रहा हूं कि आज के दिन हमने अपना न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण में किया था. टुडे इज द पोखरण डे. जब परमाणु बम पाकिस्तान बना रहा था तब उस वक्त के जो भुट्टो साहब थे, बेनजीर भुट्टो के पिता, और वो क्या कह रहे थे कि ये इस्लामिक बॉम्ब है. इसका मतलब है कि ये बॉम्ब जो है वो पूरे इस्लामिक कंट्रीज है उनके लिए बनाया जा रहा है. तो जो भी पाकिस्तान को अगर इसमें से मदद मिलेगी इस बम बनाने में, तो उसका फायदा सारे इस्लामिक देशों के लिए होगा. और आगे जाके भुट्टो साहब तो फांसी उनको दे दी गई, लेकिन आगे जाके पाकिस्तान अमेरिका की मदद से पूरे इस्लामिक कंट्री में जो भी आतंकवाद पनप रहा है उसका एक गढ़ बन गया है. हमास और बाकी जो इस्लामिक टेररिस्ट है, इनको पनाह देने वाला, इनको ट्रेनिंग देने के लिए और इनको जो आर्म्स है उसको सप्लाई करने के लिए पाकिस्तान एक गढ़ बन चुका है. और ये पूरे विश्व को पता है. लेकिन फिर भी पाकिस्तान का जियोपॉलिटिकल जो महत्व है उसको देखते हुए चीन और अमेरिका ये दोनों पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं. और दूसरी तरफ यही हमास और बाकी जो आतंकवादी है वो अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर और अमेरिका के जो सोल्जर्स हैं उनको निशाना बना रहे हैं. तो ये जो चीजें हैं ये हमने देखा है. लेकिन जो अभी कुछ पहले खबर ये भी आई थी कि CIA का सबसे बड़ा जो रिलेशनशिप है पाकिस्तान के साथ, वो इसी कारण के लिए है कि पाकिस्तान इस्लामिक टेररिस्ट को सपोर्ट करता है. तो ये पाकिस्तान का जो महत्व है, इसके कारण पाकिस्तान सबको चाहिए आज की तारीख में इस्लामिक कंट्रीज के लिए. और जो वेपन्स के ठेकेदार हैं उनको अपने वेपन्स जो है उसको खरीदारी या उसको बेचने के लिए पाकिस्तान जैसे देश जो है वो एक कॉन्ड्यूट है, वो एक जरिया है जिसके तहत ये वेपन्स जो है वो ब्लैक मार्केट में बेचे जाते हैं. तो ये जो पूरा सिस्टम है, वो इस सिस्टम को लेकर जो जिसको हम ये कहें कि टेरर सिस्टम है, इस टेरर सिस्टम को पाकिस्तान जिंदा रहना ये जरूरी है. पाकिस्तान नक्शा पे जिंदा रहना जरूरी है. पाकिस्तान में टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर रहना ये बहुत ही जरूरी है. और यही कारण है कि पाकिस्तान को जब भी कोई भारत जैसा देश विरोध करता है तो ये सारा जो सिस्टम है
उसके लोग जो है जो जिसमें फिर तुर्कस्तान भी आता है, अमेरिका भी आता है, अजरबैजान आता है और चीन भी आता है, तो ये मदद करते हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।